भर्तृहरि के नीति शतक को हम प्रारंभ कर रहे हैं। नीति का अर्थ है निश्चित व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के लिए निश्चित व्यवस्था की जाए, वही नीति होती है। भर्तृहरि अद्भुत प्रकांड विद्वान है, तो उन्होंने नीति के प्रथम श्लोक में कहा है, बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवे इसमें दूषिता अबोधोपह चान्ये जीर्णम अंगे सुवास्तम। बौद्धारो यानी बुद्धिमान जन, मत्सरग्रस्ता ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो ईर्ष्या से ग्रसित हैं, प्रभव है। और जो अधिकारी लोग हैं इसमें दूषिता, वो घमंड में चूर हैं, वो अहंकार से ग्रसित हैं। अन्य और बचे अन्य लोग अबोधय उपहता यानी वो अज्ञानता से पीड़ित हैं। सुभास्तम जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो समझदारी की बातें हैं, वो किससे कही जाए, अंगे जीर्णम, वो विद्वान पुरुषों के शरीरों में ही गल सड़ जाती है। भर्तृहरि बड़ी ही अद्भुत बात कह रहे हैं कि भारत का ये दुर्भाग्य है कि जो लोग बुद्धिमान हैं वो एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, उन्हें कुंठा है और इसके कारण वो उन बातों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे जो राष्ट्र के हित में हो। और जो लोग प्रभावशाली हैं, जो प्रभव हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो राजा या प्रशासक लोग हैं, वो अहंकार में चूर हैं कि हमें तो अब कोई बदलाव करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम स्वयं के स्वामी स्वयं हैं। और अन्य लोग अज्ञानता से ग्रसित हैं। यही हमारे राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं हो पाता है। व्यक्ति मर जाता है, उसी के साथ उसका ज्ञान भी चला जाता है। धीरे धीरे भारत अज्ञानता की ओर जा रहा है। उसका कारण यही है कि जो विद्वान लोग हैं वो ईर्ष्या का त्याग नहीं कर रहे हैं, और जो प्रभावशाली लोग हैं वो अहंकार से ग्रसित हैं, और जनसामान्य को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने जीवन को ऐसे जी रहे हैं कि कोई क्रांति और बदलाव की तो उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। इससे बड़ा किसी भी राष्ट्र का दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि वो जीवन ऐसे जी रहा है जैसे मुर्दों की भांति, और जो लोग ज्ञान या समझदारी या विद्वता या चिंतन या दर्शन की बातें कर रहे हैं, उनका ज्ञान उन्हीं के शरीर में नष्ट हो रहा है, परंतु उस ज्ञान का कोई भी पारखी नहीं है, कोई भी ग्रहण करने वाला नहीं है। ये कैसी विडंबना है राष्ट्र की, इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं हो सकती है। अज्ञेय सुकुमाराध्य, भर्तृहरि कह रहे हैं अज्ञेय सुकुमाराध्य मूर्ख व्यक्ति को, अबोध को, अज्ञानी को आसानी से समझाया जा सकता है या प्रयत्न करके समझाया जा सकता है। सुक्तर माराध्यते विशेषज्ञ, और उससे भी आसानी से इशारे से ही विद्वान को समझाया जा सकता है। ज्ञान लग दुर्विद्यम, जो अल्प ज्ञानी है, जो थोड़े से ही ज्ञान में अपने आप को परम ज्ञानी समझ बैठा है, उस नर को ब्रह्मापि तम नरम नारंजति, ऐसे नर को ब्रह्मा स्वयं भी आकर नहीं समझा सकता है। भर्तृहरि बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं कि अबोध को आसानी से समझाया जा सकता है, ज्ञानी को समझाने के लिए सारा ही काफी है। वो अंश मात्र ज्ञान से ही स्वयं उस बात को समझ जाएगा, परंतु जो व्यक्ति थोड़े से ज्ञान में अपने आप को परम ज्ञानी समझ बैठा है, यदि ब्रह्मा भी इस पृथ्वी पर उतर कर आए, उसे संतुष्ट नहीं कर सकता है, उसे नहीं समझा सकता है।
ये बड़ी अद्भुत बात है कि जो भर्तृहरि ने कही है। मैंने एक कहानी सुनी। कहानी ये थी कि एक व्यक्ति था। कहानी बड़ी अद्भुत है जो भारत की मूर्खता के बारे में बताती है। एक पिता ने घोषणा की कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करूंगा जिसमें 100 गुण होंगे। ये भारत का व्यक्ति है, ये लोगों में गुण ढूंढता है परंतु स्वयं में उसके भले एक भी गुण ना हो। उस पिता ने घोषणा करवा दी कि जिस व्यक्ति में 100 गुण हो वो मुझसे आकर मिले, मैं उसके लिए धन निधान आदि सारी व्यवस्था करूंगा और उसे अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बहुत सारे लोग जाते, किसी में कम किसी में ज्यादा गुण मिलते परंतु किसी में 100 गुण नहीं मिले। बहुत समय हो गया, पिता चिंतित होने लगे, उन्हें पश्चातावा होने लगा कि शायद कहीं इस शर्त के कारण मेरी पुत्री कुंवारी न रह जाए। अंत में उस पिता के पास एक युवक पहुंचा और उसने उस पिता से कहा कि मेरे में 2 अवगुण हैं और 98 गुण हैं। तो पिता ने सोचा कि 100 गुण वाला तो कोई भी वर नहीं मिला, क्यों नहीं 98 गुण वाले से ही कर दी जाए, वरना पुत्री अविवाहित रह जाएगी। और पिता ने सोच समझकर अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से कर दिया। जब उससे विवाह हो गया, कुछ समय बाद उस पिता ने उस युवक से पूछा कि उससे कहा कि बेटा तुम में जो 98 गुण हैं उनके बारे में बताइए कि वो गुण क्या है। तो उस युवक ने कहा कि पिताजी आप मुझसे 98 गुण के बारे में पूछोगे तो बहुत लंबी चर्चा होगी, क्यों ना आप मेरे अवगुणों के बारे में पूछ लें। उसने कहा हाँ ये बात सही है कि तुम अपने 2 अवगुणों के बारे में बता दो, क्या है तुम्हारे 2 अवगुण। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो मैं कुछ जानता नहीं हूं और एक किसी की मानता नहीं हूं। पिता ने अपना सर ढोक लिया और सोचने लगा कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से कर दिया। और यही भारत का दुर्भाग्य है कि लोग इस स्थिति में जी रहे हैं कि वो एक तो कुछ जानते नहीं है, दूसरा वो मानना भी नहीं है। एक तो वो कुछ जानते नहीं है, दूसरी बातों को मानते भी नहीं है। वो अपने ही उस छोटे से ज्ञान, उस अल्प ज्ञान के कारण अहंकार में इतने ग्रसित हो जाते हैं कि समाज में नवनिर्माण का आगमन हो ही नहीं पाता है। और आज भारत अल्प ज्ञान से चरमरा रहा है, वो दुखी है, वो परेशान है। तो व्यक्ति को अपना अल्प ज्ञान त्याग देना चाहिए, क्योंकि अधजल गगरी झलकत जाए। व्यक्ति को जितना ज्यादा कम ज्ञान होगा वो उतनी ज्यादा बातें करेगा। ये सत्य है कि जिस व्यक्ति का मुंह खुला होता है उसके मस्तिष्क पर ताला लगा हुआ होता है, और जिसके मुंह पर ताला होता है उसका मस्तिष्क खुला हुआ होता है। जो जितना ज्यादा बोलता है वो उतना ज्यादा मूर्ख होता है। और यही भारत का दुर्भाग्य है कि अल्प ज्ञानियों से पूरा भारत भरा पड़ा है। और भर्तृहरि यही कह रहा है कि जब तक इस देश के अल्प ज्ञानियों का उद्धार नहीं हो सकता है, इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। तो विद्वानों को अपना ईर्ष्या त्यागनी चाहिए। विद्वानों को अपनी, जब तक वो ईर्ष्या नहीं त्यागेंगे इस देश का भला नहीं हो सकता। और जो प्रभावशाली, जो प्रभुत्व संपन्न लोग हैं उन्हें अहंकार से दूर रहना चाहिए। जो श्रेष्ठ ज्ञान है उसे आचरण में लेना चाहिए, क्योंकि जन सामान्य में अभी उतनी बौद्धिकता नहीं आई है कि जो परिवर्तन ला सके, जो क्रांति पैदा कर सके।